Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हीरोन्स फार्मूला। इसका इंट्रोडक्शन पहले जानेंगे कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, बस 5 मिनट लगेगा, आप हीरोन्स फार्मूला पूरा सीख जाएंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला ये जो है, ये वर्ड हीरोन्स नाम कहाँ से आया? तो हीरोन्स जो है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जिनका घर कहाँ पे था? अलेक्जेंड्रिया यानी इजिप्ट में था, जहाँ पे वो पिरामिड होता है ना, जहाँ पे मम्मीज को रखा जाता है। ये इस टाइप का पिरामिड कुछ ऐसा ही शेप होता है। ठीक है, जो भी होते हैं ऐसे शेप में, जो पिरामिड जिसमें मम्मीज को रखा जाता है, ये भी ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। तो इसीलिए हीरोन्स के दिमाग में आया 10 AD में, अभी से बहुत साल पहले 10 AD में जब उनका जन्म हुआ था, उनके कुछ दिन बाद उनके दिमाग में आया कि एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना। वही चल रहा है, वही क्वेश्चन है हमारे पास कि हीरोन्स फार्मूला क्या है। तो हीरोन्स फार्मूला जनरली है कि अगर ये पाइथागोरस का ट्रायंगल है जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसका एरिया का फार्मूला हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करें, ऐसा ट्रायंगल जो तीनों साइड आपस में बराबर है, अगर साइड ए है ए, तो इसका एरिया इक्वल टू क्या हो जाता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये ए यहाँ पे क्या है? ये ए वाला ए, यहीं पे साइड का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस ट्रायंगल अगर रहे या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे तो इसका एरिया तो इजी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा उठपटा ट्रायंगल है जिसका कुछ पता नहीं क्या है नहीं है, तो ऐसे में क्या करेंगे? मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों अलग है, ए मीटर, बी मीटर, सी मीटर, इस तरह से है। तो इन लोग का एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो यही जो रूल दिया हुआ यही है, हीरोन्स फार्मूला पे ही इसका एरिया निकलता है। ठीक है, इसका एरिया निकालने का फार्मूला है सिंपली एरिया इक्वल टू है √S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। ठीक है, ये तो है एरिया इक्वल टू इसका S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। लेकिन ये है क्या? ठीक है, ये अब हम लोग 1 by 1 डिटेल में जानते हैं इसका। तो S क्या है यहाँ पे, A क्या है, B क्या है, C क्या है, सब हम लोग जानेंगे। तो देखिए ए जो है हमारा, बी और सी ये तो साइड है। ठीक है, ए बी सी हमारा क्या है? साइड। ए साइड है, बी साइड है और सी साइड है। लेकिन एस यहाँ पे क्या है? इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये मान लीजिए ये ट्रायंगल था ए बी सी, ये ट्रायंगल था। इसका एरिया निकालने का फार्मूला हीरोन्स फार्मूला के थ्रू सीखे कि √S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी है। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम 1 by 1 जानते हैं कि S क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है। ठीक है, तो A मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, B यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, C यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। लेकिन यहाँ पे S क्या है? तो आपने एक वर्ड सुना होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब आप समझते हैं? सीधा भाषा में बोला जाए तो किसी चीज का बाउंड्री मतलब मान लीजिए अगर ये जमीन है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल इसको कवर करने में कितना जो लगेगा एरिया, वही क्या कहलाता है? इसका पेरीमीटर कहलाता है। मान लीजिए अगर एक धागा यहाँ से बांध रहे हैं तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट तक पहुँचने का जो जितना धागा का लेंथ होगा वही क्या कहलाता है? पेरीमीटर। मतलब कि तीनों, यहाँ से यहाँ का दूरी A है, यहाँ से यहाँ का B है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस C है, ये तीनों का जो सम कहलाता है वही क्या कहलाता है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो यहाँ नहीं, S इक्वल टू यहाँ पे क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब हो जाता है आधा पेरीमीटर। तो आधा पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C, इसको हाफ कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब कि पेरीमीटर निकाल के क्या करेंगे? उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो कहलाता है सेमी पेरीमीटर। इसका रोल खत्म। इसका इस क्वेश्चन से कोई रोल नहीं है, बस यहाँ पे पेरीमीटर सिखाने के लिए दिया होता है। मतलब S इक्वल टू हो जाता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। ठीक है,
और यहाँ पे अगर मान लीजिए अब क्वेश्चन रहेगा, जो भी क्वेश्चन आपके पास होगा तो उसके अनुसार मान लीजिए यहाँ अगर 5 है, 6 है, 9 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 + 6 + 9 अपॉन 2 मिलके कितना हो गया 5 और 6 11 9 20/2, 2 से कट करेंगे 10, कितना एस आ गया मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एस का वैल्यू 10। अब यहाँ पे इसमें क्या करेंगे सब ऐसे पुट कर देंगे वैल्यू और यहाँ आ जाएगा हमारे पास आंसर, जैसे पुट करके हम दिखाते हैं। एरिया में क्या है एस का वैल्यू कितना आ गया 10 तो ठीक है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे है एस माइनस ए, एस का वैल्यू कितना 10 माइनस में ए का वैल्यू 5, एस का वैल्यू फिर 10, फिर माइनस में बी का वैल्यू 6, फिर एस का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 9, ये हो गया हमारा पुट किए। अब यहाँ पे फिर अंडर रूट लगेगा 10 तो ठीक है ये वाला, इनटू ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया 1। अब इसी को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके रूट से बाहर अगर निकलेगा टर्म तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं निकालेंगे, जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब मेनली क्या हुआ हीरोन्स फार्मूला जो हमारा हो गया एरिया इजकल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये कौन से ट्रायंगल के लिए है, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई अता पता नहीं कि इसमें क्या है, कौन सा इक्विलेटरल है या पाइथागोरस थ्योरम का ट्रायंगल है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं आप किसी भी ट्रायंगल का, बस 3 साइड दिया होना चाहिए, इस फार्मूला पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेनली बस बात आ जाता है कि एस क्या है सेमी पेरीमीटर है, a + b + c/2 और फार्मूला एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है। ओके, मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है कमेंट करके पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये हमारा था इंट्रोडक्शन क्लास, अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसका एक्सरसाइज 12.1 के साथ। ओके, थैंक यू।